सादा और सीधा उसूल ये है कि अगर आप खुद अपने हक में आवाज़ नहीं उठाते तो फिर कोई आपके हक में जितनी मर्जी आवाज़ उठाता रहे और जितना मर्जी चीखता रहे, आपका केस उतना मजबूत नहीं रहता। हम नून लीग वालों को बुरा कहें या अच्छा कहें, 26वीं आईनी तरमीम को बुरा कहें या बहुत बुरा कहें, ज़ाहिर है अच्छा कहने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आपने जुडिशल अटानमी को, जुडिशल इंडिपेंडेंस को ही बिल्कुल सरेंडर करके रख दिया है। और आइन के जो बेसिक डिमांड्स हैं पाकिस्तान के आइन की, जो कि अपने बिलावल भुट्टो के नाना ने बनाया था कि अदलिया और एग्जेक्टिव और मुकन्ना के लिए लाइन ड्रॉ की गई हैं और वो सब अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो वो जाहिर है अदलिया को बिल्कुल तकरीबन एग्जेक्टिव का मोहताज बना दिया गया, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी तो पाकिस्तान में एक ड्रामा है। असल में तो पार्लिमानी कमेटी को चलाने वाले एग्जेक्टिव से ताल्लुक़ रखने वाले, बल्कि एग्जेक्टिव भी क्या, सीधे सीधे इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो वो कहते हैं। जब पार्लिमानी कमेटियों में ही उनकी मर्जी के बंदे होंगे तो फिर जो वो कहेंगे ज़ाहिर है वही होगा। तो यूँ आपने जुडिशल अटानमी को एक लिहाज से बिल्कुल सरेंडर कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट के सामने, और ये काम बिलावल भुट्टो साहब ने किया है। अपने नाना के आइन का बेड़ा गर्क करने में उनका कलीदी किरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके बावजूद राना सनाउल्लाह साहब ये जो कह रहे हैं कि 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाने का आइडिया हमारा नहीं अदलिया का है, तो ये ठीक बात है। और ये काम काजी फायज ईसा साहब ने किया है। अगर आज काजी फायज ईसा साहब अब बेनिफिशरी नहीं भी बन पा रहे मोस्ट प्रोबेबली इस सिस्टम के, और वो रिटायर होकर घर भी जा रहे हैं, तो उसके बावजूद जो वो कांटे बीच कर गए हैं अपने बरादर जज साहिबान के रास्ते में, उनकी निशानदेही दुरुस्त तौर पर राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रुर का जब मामला था, तो काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, तो जस्टिस शुजात सीनियर तरीन जज थे, उनके बाद जस्टिस अली बाकर नजफी का नंबर था, उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का नंबर था। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया, और जस्टिस शुजात और जस्टिस अली बाकर नजफी को बाईपास किया गया। अब चाहिए क्या था, जैसे कि हम देखते हैं कि फ़ौज में ये रिवायत है कि अगर आप सीनियर तरीन जर्नैल को आर्मी चीफ नहीं बनाते और दूसरे तीसरे नंबर वाले को बना देते हैं, तो ऊपर वाले दो उसी वक्त एहतजाजन रिज़ाइन कर देते हैं। वो अपने जूनियर जर्नैल को कभी भी सैल्यूट नहीं करते, वो अपने जूनियर जर्नैल को कभी भी आर्मी चीफ तस्लीम नहीं करते, और यानी उसके मातहत काम नहीं करते। ज़ाहिर है तस्लीम तो करते हैं लेकिन उसके मातहत काम नहीं करते। और ग्रेस का तकाजा भी यही है कि अगर आपके जूनियर को आपके सर पर बिठा दिया जाए तो आपको इखलाकी तौर पर रिज़ाइन ही कर देना चाहिए। और फ़ौज में ये रिवायत हमेशा से है और बहुत अच्छी है। माजी में हमने देखा मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये आदत है कि वो अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ लगाने की, और वो 2, 3, 4, 5 सीनियर जर्नैलों को छोड़कर आर्मी चीफ बनाते रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था, और ऊपर वाले 2-3 जर्नैल को छोड़कर, और उन सब ने रिज़ाइन कर दिया था। हमेशा ऐसे ही होता रहा है, जब भी किसी ने किसी जूनियर जर्नैल को आर्मी चीफ बनाया तो ऊपर वाले रिज़ाइन कर जाते हैं, वो उसके मातहत काम करना पसंद नहीं किया करते। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान को भी ग्रेस शो करनी चाहिए थी। जस्टिस अली बाकर नजफी बिलाशुबा बड़े मोहतरम जज हैं, जस्टिस शुजात बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब उनकी जूनियर आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया तो इन दोनों जज साहिबान ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ग्रेस शो नहीं की और रिज़ाइन नहीं किया। उनकी अपनी सोच होगी, हम उनकी सोच का एहतराम करते हैं, लेकिन बहरहाल इससे मैसेज यही गया। राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जज साहिबान को कोई मसला नहीं है अगर उनके जूनियर को उनके सर पर लाकर बिठा दिया जाए। तो अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने, यानी कि जज साहिबान ने ये फैसला किया और ये रिवायत डाली कि 3 सीनियर में से एक को उठाकर चीफ जस्टिस बना दिया जाए, चाहे वो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हो, तो फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्यों ना करें। अगर हाई कोर्ट में ये हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। बात इनकी में भी वजन है। अगर जस्टिस शुजात और जस्टिस अली बाकर नजफी ने एहतजाजन रिज़ाइन किया होता आलिया नीलम साहिबा के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने पर, तो अब अगर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को बाईपास करके जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया जाता है, तो फिर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर के पास भी रिज़ाइन करने का इखलाकी जवाज़ होता।
और जस्टिस याहिया अफरीदी के पास भी ये कहने का अखलाकी जवाज़ होता कि भाई मैं तो जूनियर हूँ, मेरे से सीनियर का हक है। लाहौर हाई कोर्ट में पहले 2 जजेस ने रिज़ाइन कर दिया था, यहाँ पे भी मेरे ब्रदर जजेस रिज़ाइन करेंगे तो मैं उनका हक नहीं मारना चाहूँगा, ये अच्छी बात नहीं। ये ठीक है कि ऐसी सूरत में अगर ऐसा होता है तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन का रास्ता साफ हो जाएगा, जो कि इस वक्त सेम पेज पर हैं, आपस की बात है। लेकिन खैर बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट से अच्छी रिवायत नहीं पड़ी थी, राना सनाउल्लाह साहब दुरुस्त कह रहे हैं, और अब इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं पार्लिमान की ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, जो लाहौर हाई कोर्ट के लिए ये मिसाल, ये प्रेसिडेंट सेट की थी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने। तो काजी साहब, आप खुद बेशक घर जा रहे हैं मुबैना तौर पर, लेकिन आप अपने साथियों के लिए कांटे ही बीच कर जा रहे हैं।